रऊफ़ुर्रहीम रहमतुल लिल आलमीन साहिबे लौलाक ताहा दस्तार वाले मोमिनों पर हरीस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ज़िक्र विलादत शुरू किया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक नसब नामा ज़िक्र किया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार हैं और अपने चाचा मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ से मसनद सरदारी पर जब बैठे, सरदार अब्द मनाफ के बाद सरदार हाशिम हुए जो अब्दुल मुत्तलिब के असल वालिद हैं। ख्वाजा हाशिम मदीना में आमर बिन ज़ैद बिन लबीद की बेटी सलमा के साथ शादी हुई, जो मदीना शरीफ कबीला बनु अदी बिन नज्जार की एक औरत है। इस शर्त पर निकाह हुआ कि सलमा अपनी पहली औलाद को मदीना में जनेगी, पहली औलाद को मदीना में जन्म देगी। लिहाजा इसी गरज से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, इनका असल नाम शैबा है, नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं, नाम शैबा है। अब्दुल मुत्तलिब क्यों नाम हुआ, इसकी वजह मैं दरस कुरान में तफसीलन ज़िक्र कर चुका हूँ। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब अपने चाचा मुत्तलिब के बाद सरदार मक्का हुए। जब सरदारी की मसनद पर बैठे, चाहे ज़मज़म आबे ज़मज़म का जो कुआं है उसकी खुदाई आज सिर 9 की गई, जिसको कबीला बनु खुज़ाआ वालों ने और कौम अमालिका ने दबा दिया था। आबे ज़मज़म का कुआं दफन कर देता, दबा दिया, बंद कर दिया। तो इसकी खुदाई के लिए ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने मदद तलब की कुरैश वालों से। कुरैश वालों ने इनकार किया। हरम काबा में बैठ के अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि अगर मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 बेटे अता करे तो मैं एक बेटा अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 बीवियों में से 10 बेटे और 6 बेटियां अता की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल हुई और 5 बीवियों में से 10 बेटे और 6 बेटियां। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 9 ताया जान और 6 फूफियाँ हैं। ये याद रहे। अबू लहब ये दूसरे नंबर पे है। हारिस सबसे बड़ा है। अब्दुल मुत्तलिब का सबसे बड़ा बेटा हारिस और दूसरा छोटा नंबर, दूसरे नंबर पर दूसरी बीवी से है अबू लहब। तीसरी बीवी से अबू तालिब, हमज़ा, अब्दुल्ला, ये दूसरी बीवी से है। मक़वम, हजल, ज़रार, ये मुग़ीरा, ये चौथी बीवी में से। और 5वीं बीवी में से 2 बेटियां हैं, अरवी और सफ़िया। 10 बेटे, 6 बेटियां, 5 बीवियों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की हैं। ख्वाजा अबू तालिब की जो वालिदा है फ़ातिमा बिनत आमर मखज़ूमिया, वैसे तो नतीला भी हैं, वैसे तो लुबना भी है, ज़ौजा है ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की, वैसे तो हाला भी हैं। बीबी आमिना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा की सकी बहन हुज़ूर की दादी हैं, जिनका नाम है हाला बिनते वहब ज़ोहरिया
ये बीबी आमिना की सगी बहन है और एक रिश्ता अपने बेटे के लिए है, एक रिश्ता ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के लिए है। हाला बीवी बनी अब्दुल मुत्तलिब की, आमिना बीवी बनी है अब्दुल्ला की। तो 5 बीवियों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 बेटे और 6 बेटियां अता की। जब मन्नत का वक्त हुआ, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ये लेकर 10 बेटों को हरमे काबा में तशरीफ़ लाए और पुजारी से कहा, देख भाई, मैंने मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हो चुकी, लिहाजा मेरे बेटों के नाम पर कुर्रा अंदाज़ी करो, जिसका नाम आएगा उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। अब 10 बेटों का नाम दिए गए। अब मेरे रब की कुदरत और करनी ये है कि नाम निकला है ख्वाजा अब्दुल्ला का। ख्वाजा अब्दुल्ला हुजूर के सके वालिद हैं और हुजूर फरमाया करते थे, अना इब्न ज़बीहैन, मैं 2 कुर्बान किए हुए बापों का बेटा हूँ। मेरे 2 बापों की कुर्बानी मेरे रब ने मांगी थी, एक हज़रत इस्माइल की, एक हज़रत अब्दुल्ला की। अब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, चल तुझे ज़िबा करूँ अल्लाह के नाम पे, कुर्बान जाइए। इब्राहीम इस्माइल का हाथ पकड़ते हैं, चल तुझे कुर्बान करने के लिए जाऊँ। इस्माइल क्या कहता है, या बातिफ़ाल मा तो मरब्बा जी करिए जिसका हुक्म हुआ है। आज अब्दुल्ला की बारी है, अब्दुल्ला भी कहता है, या बातिफ़ाल मा तो मरब्बा जी करिए जिसका हुक्म दिया गया, करो। इस्माइल भी तैयार है, अब्दुल्ला भी तैयार है। इस्माइल के भी नाम के चर्चे हैं, अब्दुल्ला के नाम के चर्चे हैं। इस्माइल भी हुस्न जमाल में सबसे आला है, अब्दुल्ला भी हुस्न जमाल में सबसे आला है। इस्माइल जैसा भी फरमाबरदार बेटा नहीं है, अब्दुल्ला जैसा भी फरमाबरदार बेटा नहीं है। इस्माइल को भी लोग एड़ियां उठा उठा के देखते हैं, अब्दुल्ला को भी एड़ियां उठा उठा के देखते हैं। इस्माइल को लोग मुकर्रब जानते हैं, अब्दुल्ला को भी लोग मुकर्रब जानते हैं। इस्माइल को लोग ज़िबहैन से ना याद करते हैं, अब्दुल्ला को भी ज़बीहैन से नाम याद करते हैं। अब्दुल्ला के नाम के भी अलग चर्चे, हस्ब नसब में, शराफत में, अपने तबा में, अपनी निफासत में, अपने चाल में, अपने गुफ्तार में, अपनी रफ्तार में, अपनी बात में, हर एक चीज़ से आला। जैसे इस्माइल है वैसे ही अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला अब खूबसूरत कितने हैं, जब सुबह सुबह उठते ना, गुस्ल करते, बाहर निकलते तो माथे पर पट्टी बांध देते ख्वाजा अब्दुल्ला। क्यों? नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नूरे मोहम्मदी पेशानी में चमकता था, लोग देखते थे। अब्दुल्ला जब गली में निकलते, लोग लाइन बना के खड़े हो जाते, सरदार अब्दुल्ला गुजर रहा है। जिस रास्ते से गुजरते 7 दिन तक खुशबू इतनी होती कि 7 दिन तक लोग जानते यहां से सरदार अब्दुल्ला गुजरा था। हुस्न जमाल का ये आलम है। जब कुर्बानी मांगी मेरे रब ने, सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा अपने फर्मा बरदार बेटे अब्दुल्ला का, चल तुझे कुर्बान करूं। कुरैश वाले सामने हो गए, भाई सामने हो गए, अब्बा जी हमारी कुर्बानी कर लें किसी एक की, कोई इतना सोना जवान है, इसको क्यों कुर्बान करते हैं? हम भी तो आपके बेटे हैं। मामे इकट्ठे हो गए, मासियां इकट्ठी हो गई, सरदार इसको ज़िबा नहीं करो, इसके बदले में जिसको चाहो ज़िबा कर दो, अब्दुल्ला को छोड़ दो। अब मैंने नजर मानी है, कुर्रा मेरे बेटे अब्दुल्ला के नाम पे है, कुर्रा गलत हो सकता है, दोबारा कुर्रा अंदाजी करो। दोबारा कुर्रा अंदाजी होने लगी। अब शर्त यह थी कि 10 ऊंट एक तरफ, अब्दुल्ला एक तरफ। अब्दुल्ला का नाम आएगा तो 10 ऊंटों की कुर्बानी होगी। इस शर्त पे कुर्रा डाला गया, नाम अब्दुल्ला का, 10 ऊंट रखे गए। दूसरी बार कुर्रा,
नाम अब्दुल्ला का 20 ऊँट रखे गए। फिर कुरानदाजी हुई, 10 बार कुरानदाजी हुई, 9 बार नाम अब्दुल्ला का निकला, 10वीं बार 100 ऊँटों का कुर्रा निकला। अब ख्वाजा अब्दुल्ला की जान के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी की गई। जब कुर्बानी कर दी गई, ख्वाजा अब्दुल्ला का नाम मशहूर हो गया। हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ की हदीस है। मदनी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब ने जब मुझे दुनिया में भेजने का चाहा, ये पहले नूर बनाया ना, वो तो मैं बता चुका हूँ कि मेरे रब एक तने तनहा था, अल्लाह की ज़ात तने तनहा थी, उसका कोई दूसरा नहीं था। उसने सोचा मैं इश्क करूं, मोहब्बत करूं, और मैं ऐसे करूं कि वो मुझे पहचाने, मैं उसे पहचानूं, वो मुझसे प्यार करे, मैं उससे प्यार करूं, वो मेरी हम्द करे, मैं उसकी नात पढ़ूं, वो मेरी तारीफ़ करे, मैं उसकी करूं, वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं, वो मेरे से प्यार करता हो, मैं उससे प्यार करता हूं। हुजूर फरमाते हैं, मेरे रब ने फिर वहदत की कुल्ली में हाथ डाला, अपने नूर से मेरे नूर को जुदा किया, कहा मेरा यार मैं आहद हूँ, आप मीम का कुंडल डाल के अहमद बन जाइए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। लम्मा तल्लक़त इरादतुल हक़ बेइजादिल खल्क़ अबरज़ल हक़ीक़तल अहदियती मिन क़ुमूमिल हज़रतुल अहमदियती फ़मय्यज़हु बिमीमिल इम्कान। मेरे रब ने वादत की कुल्ली में हाथ डाल के नूर को जुदा किया कि यार मैं अहद हूँ, आप मीम का कुंडल डालिए और अहमद बन जाइए। मेरे जैसा भी कोई नहीं होगा और ना कोई हो सकता है, तेरे जैसा भी कोई नहीं होगा, ना कोई हो सकता है। मैं रब होने में यकता हूँ, आप मेरा प्यारे महबूब होने में यकता है। मेरी रबूबियत आपके बिना नहीं है, आपकी नबूवत मेरे बिना नहीं है। फिर मेरे रब ने चाहा कि कोई ऐसा हो जो हम दोनों के प्यार को भी तो देखे ना। ये सारी चीज़ें पिछले जुमा में गुजर चुकी हैं। अब हुजूर फरमाते हैं, जब मेरे रब ने मुझे दुनिया में भेजने का सोचा ना, तो सबसे आला खानदान बनो किनाना को चुन लिया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूह व आला इब्राहीम व आला इमराना अलल आलमीन। अल्लाह ने आले इब्राहीम को भी चुना, आले इमरान को भी चुना, आले आदम को भी चुना। ये सब चुने हुए हैं। इनमें से फिर नबियों को चुना, फिर नबियों को दुनिया में भेजा। हुजूर फरमाते हैं, जब मुझे दुनिया में भेजना था, मेरे रब ने सबसे पहले खानदान बनु किनाना को चुना, बनु किनाना में से फिर कुरैश को चुना, कुरैश में से फिर बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम के चारों बेटों में मेरे जद अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में मेरे बाप अब्दुल्ला को चुना, फिर उनकी सुल्ब में मुझे रखा, फिर औरतों में सारे कबाइल की औरतों में बनु जोहरा को चुना, बनु जोहरा में फिर कुरैश को चुना, कुरैश में फिर मेरी वालिदा आमीना को चुना, फिर आमीना की रहम में मेरे नूर को मुंतकिल किया, फिर उनमें से मुझे दुनिया में भेजा। ये बाप भी आला है, माँ भी आला है। बाप का हस्ब नसब भी आला, माँ का हस्ब नसब भी आला। बाप जैसा खूबसूरत कोई नहीं, माँ जैसा हसीन कोई नहीं, बाप जैसा शराफत में आला कोई नहीं, माँ जैसा हया में आला कोई नहीं, बाप जैसा गुफ्तार और रफ्तार में आला कोई नहीं, माँ जैसा हया और शर्म में इनसे आला कोई नहीं। अब मक्के की हर औरत चाहती है कि ख्वाजा अब्दुल्ला से मेरा निकाह हो। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह शरह मवाहिब में लिखते हैं, जिस दिन ख्वाजा अब्दुल्ला के घर आमिना ज़ोहरिया की डोली आई है, उस दिन मक्का की 300 औरतों ने खुदकुशी की। 300 औरतें मर गई इस गम से कि सरदार अब्दुल्ला के घर हमारी बारात क्यों नहीं गई, हमारी डोली उसके घर जाती। मक्का की औरतें इतना पसंद करती सरदार अब्दुल्ला को। सरदार अब्दुल्ला निकलते, जैसे मैंने पहले अर्ज की, 7 दिन तक बाजार से खुशबू खत्म नहीं होती थी। अब यहूद वाले, अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह शरह मवाहिब में लिखते हैं, यहूद जो है ना, ये असरात पहचान के ना ख्वाजा अब्दुल्ला को कत्ल करने के प्रोपेगंडे करते।
एक दिन कुदरत खुदा की, अब हर कोई अपना खितबा देता है और सोहना मुंडा होवे ना बरादरी च ते हर घर चाहता यार कमाऊ पुत्र मेरी धी इहदे घरे में सौखी रहसी। ये हमारी फितरत की बात है, काम सी बात है। कमाऊ मुंडा होवे ना कमाऊ बच्चा होवे ना सोहना होवे कमांदा होवे ते हर कोई चाहता यार फलाने का धी पुत्र बड़ा तमीज़ वाला है ना, बहुत कमाई करता है यार, इज्जत वाला है, एहतराम वाला है, बदतमीज़ नहीं है यार, उनके घरे रिश्ता करो यार, उनके बच्चे अच्छे हैं। अब हर कोई मक्के का सरदार चाहता है कि सरदार अब्दुल मुतलिब के बेटे अब्दुल्ला के घर हमारा रिश्ता हो जाए। बड़े पैगाम आते हैं, सरदार अब्दुल मुतलिब कहते हैं ना ना ना, ऐसी कोई लियावनी है जिहड़ी सारिया तो अनमोल होवे। और जिवें कहना बुढ़ियां आंदियां ने असी तो नो ओ लियानी जिन्हें वर्गी कोई ना होवे। सरदार अब्दुल मुतलिब क्या कहते हैं, ऐसी लेके आऊंगा जिसके साथ की दूसरी कोई ना होगी। मैं ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगा अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए। अब जब और जिधर अबू वाल सिद्धियां हो जाना, ख्वाजा अब्दुल मुतलिब चाहते हैं कि ऐसी बहू मिले जिसके साथ की कोई ना हो। इधर मदीने का सरदार है वाहब बिन अब्द मनाफ, ये ख्वाजा अब्द वहाब, ये वाहब बिन अब्द मनाफ ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा शौहर तलाश करूं जिसके साथ का दूसरा कोई ना हो। इधर सरदार अब्दुल मुतलिब भी ये चाहते हैं, उधर सरदार अब्द वहाब भी ये चाहते हैं। सरदार वहाब को तलाश है ऐसे रिश्ते की जिसके साथ का दामाद दूसरा कोई ना हो। सरदार अब्दुल मुतलिब को तलाश है ऐसे रिश्ते की जिसके साथ का कोई दूसरा ना हो। ऐ भी सरदार है, ऐ भी सरदार है। ये याद रहे कि फेहर पे जाके, फेहर बिन मालिक पे जाके, ये छठी पुश्त में फेहर बिन मालिक पे जाके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब नामा अपने वालिद की तरफ से और वालिदा की तरफ से इकट्ठा हो जाता है, फेहर बिन मालिक पे जाके। तो अजीज दोस्तों, अब इसी गरज से अब सरदार अब्दुल्ला एक दिन निकले शिकार करने के लिए। चलो आज शिकार ही करके आने, इनके साथ की तलवारबाजी कोई नहीं कर सकता। इनके पूरे मक्के में इनसे ज्यादा तीरंदाजी किसी को नहीं आती थी। ये चिड़िया उड़ रही हो ना, ये तीर मार के गिरा लेते थे, इतने इनका निशाना और तीरंदाजी थी। ये शिकार की गरज से निकले, सुबह हुई, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद कपड़े पहने, ये माथे पे पट्टी बाप अब्दुल मुतलिब ने बांधी, बेटा शिकार पर जा रहे हो, यहूद तुम्हारे चेहरे के असरात को देख के तुम्हें पहचान ना जाए, ये पट्टी माथे पे बांधो। तो किन्ने सोहने होणगे सरदार अब्दुल्ला। वो मक्के दा हर बंदा इन्होंने वेखण वास्ते तैयार, हर बंदा ही खड़ो जाता सी। सरदार अब्दुल्ला गुजरे तो हर बंदा खड़ा हो जाता था। बड़े बड़े माश बाल थे। ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मवाहिब में तो हुलिया जो लिखा है ना, दराज कद है, चौड़ा सीना है, ये बड़ी बड़ी जुल्फ़ें हैं, लंबी दाढ़ी है, भरवी दाढ़ी है और खूबसूरत चेहरा, भरवा चेहरा, और ये माथे पे नूरे मोहम्मदी चमकता है। जब पट्टी बांधते हैं एक अजीब कैफियत होती है हुस्न की, ऐसे इन्हें कमरुल बत्हा कहते हैं। वो मक्के दा चंद कहते ने लोग, और हुजूर तो चांद है ही है। हुजूर के वालिद को लोग कमरुल बत्हा कहते थे, हुजूर के हुस्न के फिर क्या कहने। ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मवाहिब में लिखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आके पैदा होके मेरे रब ने अपने महबूब के सारे हुस्न को जाहिर ही नहीं किया। अगर अल्लाह अपने महबूब के मुकम्मल हुस्न को जाहिर कर देते तो यूसुफ नवे के लोग उंगला कटियां ना औरतों ने, वक़त्ता आई दिया उन औरतों ने उंगलियां काट ली। मेरे महबूब को जिसने देखा उसने गर्दनें कटवा दी। अभी तो हुस्न आधा भी जाहिर नहीं हुआ, और सारा जाहिर हो जाता तो क्या कैफियत होती। अभी तो मेरे रब ने एक हिस्सा हुस्न का अपने महबूब को जो सारा हुस्न बना के भेजा, एक हिस्सा दुनिया पे अपने महबूब का जाहिर किया, तो ये आलम था। सारा हुस्न जाहिर हो जाता तो क्या आलम होता। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हुस्न मिला ना, मुकम्मल हुस्न है।
अब उस हुस्न के 100 हिस्से किए गए, 99 हिस्से हुजूर के पास हैं, एक हिस्सा जुदा किया, उसके फिर 4 हिस्से तकसीम किया गया, एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम हुआ है हुस्न का, 3 हिस्से यूसुफ मिस्री को अता किए गए, यूसुफ के पास 3 हिस्से, हुजूर के सारे हुस्न के 100वें हिस्से के 3 हिस्से हैं। तो जिसके पास 99 हिस्से हुस्न के होंगे, क्या आलम होगा उसके हुस्न का। तो ख्वाजा अब्दुल्ला को कमरुल बत्था कहा जाता था, मदीने दा चन्न। ये अब शिकार को निकले हैं। इधर सरदार अब्दे वहाब भी शिकार को निकले, इधर यहूदी निकले प्रोपगंडा करके कि सरदार अब्दुल्ला को ख़त्म कर दो, क्योंकि इनके चेहरे पर वो असरात नज़र आते हैं जो तौरात और इंजील के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मान के वालिद के होंगे। ये सोच के प्रोपगंडा किया। इधर से निकले 10 यहूदी, कत्ल करने की गरज से इन्होंने लगाई घात। अब सरदार अब्दुल्ला अपनी मस्ती में मगन शिकार के लिए जंगल में। इधर सरदार वहाब आमिना जोहरिया करशिया के वालिद मोहतरम हुजूर के नाना जान, ये भी निकले शिकार को, ये भी अपनी मस्ती में मगन हैं। इधर जब जंगल के बीचों बीच पहुंचे, सरदार अब्दुल्ला का घेराव हो गया। जो घात लगा के बैठे थे उन्होंने मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया। तगड़ा हो जा भी आई तेरा आखिरी दिन है, तलवारें सौंत ली। सरदार अब्दुल्ला ने कहा, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं सरदार अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला हूं, और तुम तो 10 हो, तुम्हारी जगह पे 100 भी होते और मेरे लिए कम थे, थोड़े थे। वो मेरा हस्बो नसब नहीं जानते हो। इधर तलवार निकाली सरदार अब्दुल्ला ने, इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, जिब्रील लब्बैका या रब्बे जलील, दौड़ के जा मेरे महबूब के वालिद की हिफाजत कर, एक खराश तक भी ना आए। उधर से जिब्रील ने दौड़ लगा दी। अब फरिश्तों की एक टोली आ गई। अब सरदार अब्दुल्ला तलवार निकाल के करीब हुए, अभी तलवार मारी भी नहीं, सर पहले तन से जुदा, धड़म जमीन पे। दूसरे की तरफ बढ़े, अभी तलवार उठाई है, मारी भी नहीं, दूसरा भी धड़म जमीन पे। इधर सरदार अब्दे वहाब दौड़ लगाई, घोड़े को एड़ लगाई, अल्लाह तगड़ा हो जा जवाना, आया ही मैं, दिल ना छड़ी, ललकारा दिया। सरदार वहाब ने भी घोड़े को दौड़ लगाई, जवान तगड़ा हो जा, मैं आ रहा हूं तुम्हारी मदद के लिए। इधर हुजूर के नाना जान ने भी घोड़ा दौड़ाया। जब तक सरदार वहाब पहुंचते, सरदार अब्दुल्ला की तलवार 10 के 10 गिरा के बैठी है। सरदार अब्दुल्ला खुद हैरान है, मैं तो किसी ने मारे नहीं, 10 मार के में गए ने। मक्के में एक धूम मच गई। अकेले सरदार अब्दुल्ला ने 10 बहादुरों का, 10 जवानों का सर उतार दिया। हुस्न जमाल का ये आलम था कि नजर आपके चेहरे पर टिकती ना थी। सरदार अब्दुल्ला को कभी किसी ने नजर भर के नहीं देखा था, यह हुस्न का आलम था। अब सरदार अब्दुल वहाब वापस गए। जब सरदार वहाब वापस पहुंचे ना, तो रात हो गई। अपनी बीवी को बुलाया, बर्रा इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। हुजूर की नानी जान का नाम है बर्रा। मैंने आज एक ऐसा जवान देखा, बड़ा ही सोना, गबरू है, खूबरू है, वजीह सूरत है, उस जैसा जवान मैंने पूरे मक्के में नहीं देखा होगा। अब मुझे नहीं पता कि वो है किसका चश्मो चराग, मैं नहीं जानता कि वो किसका लाल है, मैं नहीं जानता कि वो किसका बाल है, बस ये जानता हूं कि वो साहिबे कमाल है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी आमीना का रिश्ता उस जवान के साथ हो जाए। इस गरज से मैं मक्के की तरफ सफ़र करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपने दोस्त सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पास जाऊं, उसे जाकर बताऊं तेरी सरदारी में एक ऐसा जवान है कि उस जैसा दूसरा कोई नहीं, मुझे वो मक्के में ढूंढ के दो, अपनी बेटी का रिश्ता उसे देना है। अब ये बात तय करके सरदार वहाब वहां से चले।
आप पहुँचे यहाँ पे मक्का में, सरदार अब्दुल मुत्तलिब के घर सरदार ने आओ भगत की बिठाया, आवाज़ दी हारिस पानी लेके आओ ज़रा, मेरे पास मेहमान आए हैं, आपको चाह पानी लेके आओ, को लस्सी पानी ले आओ, पुराने आए ने। सरदार हारिस कहने लगा अब्दुल्ला जी भाई, अब्बू के पास मेहमान आए हैं, पानी लेके जाओ, मेरा टाइम नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं काम से जा रहा हूँ। आउंदा ना वड्डा भरा निकल ललकारा, और जा यार प्योर अब्बू नु आ चीज़ दे के आ, अब मेरा टाइम नहीं, मैं फलानी थां से चलिया। तो सरदार हारिस ने, ये सबसे बड़े बेटे हैं, सरदार हारिस ने आवाज़ लगाई अब्दुल्ला अब्बू को ये चीज़ दे के आओ, पानी दे के आओ, मेहमान आए हुए हैं, उनकी आओ भगत करो। सरदार अब्दुल्ला ने वो पानी पकड़ा, सुराही में पानी पकड़ा, मट्टी का गिलास पकड़ा, अब लेके आ गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा सरदार वहाब खैरियत है, कैसे आना हुआ, पानी पियो फिर मुझे बताओ खैरियत तो है। अब जो ही सरदार अब्दुल्ला दाखिल हुए हुजरे में नज़र पड़ी, का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मेरे आने का सफ़र पूरा हो चुका, ये लड़का कौन है, मेरा साहबजादा है, सारा तो छोटा मेरा पुत्र है, बस इसी को ढूंढता हुआ मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आमीना का रिश्ता इससे तय करूँ, तुम कबूल करते हो? का वहाब तुम जैसे हस्बो नसब वाला मुझे दूसरा कोई नहीं मिलेगा, आला हस्बो नसब है, आला खानदान है तुम्हारा, मैं कबूल करता हूँ। का एक और भी बात है, वो क्या है, मैं अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता भी देना चाहता हूँ, का वो मैं अपने लिए कबूल करता हूँ। यूं हाला बिनते वहाब का निकाह ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से हुआ और आमिना बिनते वहाब ज़ोहरिया का निकाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद ख्वाजा अब्दुल्ला से हुआ। अब शादी हो गई, शब ज़ुफ़ाफ़ हुई, सुबह उठे, चेहरा धोया, पानी में अपनी सूरत देखी सरदार अब्दुल्ला ने तो नाराज़ हुए, गुस्सा हुए, का अब्बा जान मैं ना कहता था मैंने शादी नहीं करनी, और जो चीज़ मेरे माथे पे चमकती थी आज वो नज़र नहीं आ रही, खुदा जाने क्या हुआ, वो जो मेरे माथे पे वो रोशनी थी, चमक थी, वो जो नूर चमकता था मेरी पेशानी में आज वो नहीं है। बेटा घबरा नहीं, वो नूर अपने असल मकाम की तरफ मुंतकिल हो गया। अब 2 माह की रिफाकत है, 2 माह की रिफाकत है बीबी आमिना ज़ोहरिया के साथ ख्वाजा अब्दुल्ला की। 2 माह के बाद मदीना की तरफ सफ़र किया, मुल्क शाम की तरफ खजूरें लेकर जा रहे हैं। बाज़ मौरिख़ीन ने लिखा कि वहाँ पहुँच के वापसी पर आप बीमार हुए, बाज़ ने कहा कि अभी जा रहे हैं तो रास्ते में बीमार हुए, जा रहे हैं रास्ते में बीमार हुए, या वापस आ रहे हैं रास्ते में बीमार हुए। यहाँ से ख़त लिखा गया मदीने से, जल्दी के साथ आओ, आपका बेटा अब्दुल्ला बीमार हो चुका है और बहुत ज़्यादा बीमार है, इतना के बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, हारिस खैरियत दरियाफ्त करो और अब्दुल्ला को घर वापस लेके आओ। अब हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के पहुंचने से पहले सरदार अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, दारे फानी से कूच कर गए। 2 माह की रिफाकत है बीबी आमिना से, 2 माह की रिफाकत, और कितनी मोहब्बत भरी वो रिफाकत होगी। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मवाहिब में वो मोहब्बत भरी बातें, वो मोहब्बत भरे लम्हे, वो मोहब्बत भरे लहजे, वो ऐसी मोहब्बत बीबी आमिना ज़ोहरिया और सरदार अब्दुल्ला की लिखी कि आंखें नम हो जाती हैं। 2 माह की रिफाकत है। अब सरदार अब्दुल्ला जब दुनिया से गए, फरिश्तों की भी चीखें निकल गई, या अल्लाह ये क्या हुआ, अब जिसको आपने 70,000 साल अपने अर्श के पाए के साथ रखा, जब उसको दुनिया में भेजने की बारी आई तो उसके वालिद का साया भी उठा लिया, देखने भी नहीं दिया कि उसका वालिद कैसा होगा। कहा फरिश्तों घबराओ नहीं, इसीलिए तो वालिद का साया उठाया है, कहीं जरूरत पड़े तो अब्बा को ना कहे अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरा महबूब मैंने आपको यतीम इसलिए किया कि मैं आपका खुद मुहाफिज बनूं।
इसलिए नहीं किया कि आप परेशान हो जाएं। मैंने यतीम इसलिए बनाया फ़आवा, ताकि मैं आपको ठिकाना दे सकूं, ताकि मैं हिफाजत कर सकूं, ताकि मैं नुसरत कर सकूं। आपको खिलौनों की ज़रूरत हो, मैं चांद को आपका खिलौना बना सकूं। सैर करने की ज़रूरत हो, मैं अर्श को आपकी सैरगाह बना सकूं। मेरा महबूब, इसलिए मैंने बाप का साया उठाया कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप मुझे कहें, मैं आपको दूं। आप मेरे प्यारे हैं, मैं आपका प्यारा हूं। अब फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, ये क्या माजरा हुआ? अभी 2 माह की रिफाकत है, मोहब्बत भरी बातें भी ऐसी हैं कि सुन के इंसान का दिल दहल जाए। आपने ज्यादा दिन भी नहीं साथ रहने दिया, सरदार अब्दुल्ला को उठा लिया, दार नाबिगा में कब्र मुबारक बनी, दार नाबिगा में दफन हुए। अब जब वापस आया ना सरदार हारिस, तो आके बताया कि इस तरह सरदार अब्दुल्ला दुनिया फानी से कूच कर गए। तो बीबी आमिना एक मरसिया पड़ा है, बहुत गम भरा मरसिया है। वो अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मवाहिब में उसको जिक्र किया। बहरहाल वक्त की किल्लत है, इख्तिसार है, मैं इसलिए छोड़ता हूँ। तो अब बाकी के दिन जो हैं ये बीबी आमिना ज़ोहरिया ने अपने पास वैसे गुजारे। अब होता क्या है, अरब का एक दस्तूर था कि जिसका शोहर फौत हो जाता ना, वो औरत खुशबू नहीं लगाती थी, सुरमा नहीं डालती थी, कंघी नहीं करती थी, कपड़े नहीं बदलती थी। बीबी आमिना जब बाहर जाती, पानी भर के लाती, लोग चेम गोइयां करते। सरदार अब्दुल मुत्तलब ने अपनी बहू को इतना भी नहीं सिखाया कि खुशबू लगा के बाहर नहीं निकलते। अब ये शिकायत आ गई सरदार अब्दुल मुत्तलब के पास, सरदार आप हमें तो मना करते हैं, अपनी बहू को क्यों नहीं रोकते? ये इतनी तेज खुशबू लगाती है कि एक बार बाजार से गुजर जाए, एक एक हफ्ता, वहां से खुशबू ही नहीं खत्म होती। सरदार ने तलब किया, बेटी आमिना, आपको नहीं पता जिसका शौहर फौत हो जाए वो खुशबू नहीं लगाती? अब्बा जी मैंने कब लगाई है? बेटा लोग तुम्हारी शिकायत करते हैं। अब्बा जी जिस दिन से मेरे शौहर अब्दुल्ला गए हैं, मुझे रब्बे काबा की कसम है, कभी सुरमा नहीं मैंने डाला, कभी कंघी मैंने नहीं की, कभी मैंने चेहरा नहीं धोया, कभी मैंने ढंग से गुस्ल नहीं किया, कभी मैंने ढंग से कपड़े नहीं बदले। मेरे पसीने की ये खुशबू है कि मैं बाजार में चलती हूँ, होती मेरे पसीने की खुशबू है। लोग कहते हैं कि आमिना खुशबू लगा के गुजरती है। अब्बा जी ये मेरा कमाल नहीं है, मुझे लगता है ये जो साहिब मेरे पेट में है सारा कमाल उनका है। बीबी आमिना कहती हैं, मैं बाजार से जिस बाजार से गुजरती ना, मेरे पाँव के नीचे पत्थर आ जाता तो मोम हो जाता, कांटा मुझे चुभता तो मुझे तकलीफ ना देता। मैं पहाड़ से गुजरती, पहाड़ झुक जाते। मैं दरख्तों के पास से गुजरती, दरख्त झुक जाते। मैं जानवरों के पास से गुजरती, जानवर मुझे सलाम करते। हर एक चीज कहती आमीना सलाम हो तुझे, तू नबी आखिर ज़मान की माँ बनने वाली है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे हुजूर की पैदाइश, विलादत, बसादत का जिक्र करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्त सुनते पढ़